अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एमडीकेट एंड ईकेट लेक्चर 1 को। लेक्चर 1 में बाकायदा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट or any other form of energy into or out of a system as it's undergo a physical or chemical transformation is called thermodynamics. Thermodynamics हमारे पास जो है, इसमें हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, और वो हीट एनर्जी या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो जो कि सिस्टम बाहर से सिस्टम के अंदर आए या अंदर से सिस्टम के बाहर जाए। जब उसमें कोई फिजिकल तब्दीली आ रही हो, जब उसमें कोई केमिकल तब्दीली आ रही हो, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी इन शॉर्ट थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं, या हीट के अलावा एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो जो कि बाहर से सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही हो या सिस्टम के अंदर से बाहर की तरफ जा रही हो, जब उसमें कोई फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल या केमिकल उसमें कोई तब्दीली आ रही हो, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सराउंडिंग की और बाउंड्री की बात करेंगे। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स दैट इज चूजन फॉर एनालिसिस। सिस्टम हमारे पास या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? हमारी कायनात का वो हिस्सा जिसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए। जब उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा वो पोर्शन कहलाता है सिस्टम। अब देखो, सिस्टम क्या है? कायनात का वो हिस्सा जो हम स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं कायनात की, वो क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें वो क्या कहलाती हैं? सराउंडिंग कहलाती है। और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान या तो रियल या फिजिकल बाउंड्री होती है, या उसके दरमियान क्या होती है? इमेजिनरी क्या होती है? बाउंड्री। जो इमेजिनरी जो सेपरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। अब हमारे पास जो है, बात करते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें बोथ हीट एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज, जिसमें हीट एनर्जी में भी तब्दीली आएगी, मैटर में भी क्या आएगी? तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर अ कप ऑफ हॉट कॉफी। अ कप ऑफ हॉट कॉफी में क्या होगा? उससे क्या होते हैं? वेपर्स निकलते हैं। तो कुछ देर के बाद कॉफी के मास में भी कमी आएगी, और कुछ देर के बाद कॉफी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। कुछ देर के बाद कॉफी ठंडी हो जाएगी तो कॉफी में क्या होगा? कॉफी की एनर्जी में भी क्या आएगी? तब्दीली आएगी। क्लोज सिस्टम क्या होता है? ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज। अगर उसी कॉफी को किसी आप क्या करो, किसी पोट में, किसी बर्तन में डालो या किसी बोतल में डाल के उसको बंद कर दो, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद वो कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसके मास में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जो वेपर्स बाहर निकल सकते थे, हमने उनका रास्ता क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो वो सिस्टम कहलाएगा क्लोज। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज। इसमें क्या होगा? हीट एनर्जी और मैटर दोनों में तब्दीली नहीं आएगी। इसकी मिसाल ले लो, थर्मोस। देखें, रियल लाइफ में आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के जो करीब तरह हैं, हम मिसाल दे रहे हैं थर्मोस। थर्मोस में क्या होता है? ठंडी चीज़ अगर रखते हैं तो काफ़ी देर तक वो ठंडी रहती है, गर्म चीज़ अगर रखते हैं तो काफ़ी देर तक क्या रहती है? गर्म रहती है। तो ये तीनों आपने सिस्टम और इसके एग्जांपल याद रखनी है। इसी तरीके से वर्क डन बाय अ गैस, जिसका हम डेरिवेशन करते हैं, तो वर्क क्या होता है? प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? वर्क डन बाय अ गैस आता है। आगे न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, स्टेटमेंट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स द नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम माइनस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्या है? एक पर्टिकुलर फॉर्म है, डील्स ओनली विथ हीट एनर्जी।
ये जो है वो हीट एनर्जी के साथ क्या करती है, ये डील करती है। इसमें हम ये भी बात करते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं ना कि एनर्जी जो होती है वो ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, अलबत्ता वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म से रिलेटेड ही इसी की एक शक्ल है। अब इसका मैथमेटिकली क्या है, इसी फॉर्मूले को जो है वो सेंटेंस में बनाया, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स द नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम माइनस वर्क नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये मैथमेटिकल है, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। इसमें टेक्निक ये है कि कब कौन सी चीज़ प्लस, फॉर्मूला ये अच्छे से याद रख लो। अब इसमें कब Q की वैल्यू प्लस में लेनी है, कब U की वैल्यू प्लस में लेनी है, कब वर्क डन की वैल्यू प्लस में लेनी है, उसी पर आपका पूरा न्यूमेरिकल डिपेंडेंट है। तो Q की वैल्यू प्लस कब लेंगे, जब हीट एंटर्स द सिस्टम, जब भी न्यूमेरिकल में कहोगे हीट दाखिल हो रही है तो प्लस में इसको रखोगे और डेटा के दौरान ही प्लस रखोगे, और हीट ली तो सिस्टम, हीट रिजेक्ट हो रही होगी तो माइनस में डेटा में लिखोगे। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर जब राइजेस हो रहा होगा या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का वर्ड लिखा होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू प्लस में। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज लिखा हुआ होगा या डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लिखा होगा तो ये माइनस में। वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो प्लस में, और नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ये आपने अच्छे से तैयारी रखनी है। स्टेटमेंट की बात करेंगे, दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम possess a state variable u called the internal energy। इसी लॉ की बेस पे क्या रहे कि हर थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है उसमें जो है वो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखें भाई, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। अब गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, गैस में जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन का मतलब मॉलिक्यूल जब एक जगह से दूसरी जगह जाए, रोटेशनल एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करें, रोटेट करें, और वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इन तीनों सूरत हाल में क्या होती है, गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। associated with the random motion of the atoms of a substance or system is the internal energy U। अब देखो भाई ये क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, सम है, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, रैंडम क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, और सिस्टम और किसी भी सब्सटेंस में रैंडम मोशन कर रहे होंगे या सिस्टम में, उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। Internal energy depends upon the initial and final state of the system, not on the part taken by these two state। अब internal energy जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है। किस रास्ते से क्या तब्दीली आ रही है, इंटरनल एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल माइनस कर दो तो चेंज पता चल जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली होती है वो हमेशा जीरो के बराबर होती है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो जहां से शुरू होता है वो घूम फिर कर क्या होगा, वहीं पर जाकर क्या हो जाता है, एंड होता है। जहां से शुरू होता है वहीं जाकर एंड होता है, इसीलिए उसमें हमेशा इंटरनल एनर्जी में जो, क्योंकि देखो फाइनल यूएफ, फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होती है इनिशियल के बराबर, तो दोनों अगर सेम हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर पूछे जाए तो आंसर आपका आएगा जीरो। अब इसी तरीके से एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म क्या है, लिविंग बॉडी के अंदर एनिमल्स की, लिविंग बॉडीज की अगर हम बात करते हैं उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब उसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द बॉडी एंड वर्क डन बाय द बॉडी रिमूव इंटरनल एनर्जी वाइल फूड इनटेक रिप्लेस इट। हम जो खाना खाते हैं, खाने के नतीजे में क्या होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब इंटरनल एनर्जी हमारी है वो क्या होती है, हीट ट्रांसफर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ना, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते वक्त क्या होती है, हीट का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है। इंटरनल एनर्जी इसमें इस्तेमाल होगी और साथ ही साथ हमारी बॉडी काम भी करती है, वर्क डन बाय द बॉडी। हमारी बॉडी जो काम करती है वो भी फिर क्या करती है, इंटरनल एनर्जी क्या करती है, रिमूव करती है। तो ये हमारा, और फिर खाना जब हम खाते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी दोबारा क्या होती है, रिप्लेस होती है। ये भी फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट ट्रांसफर इन सनलाइट टू स्टोर केमिकल एनर्जी।
इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि प्लांट जो है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को जो है वो किस में कन्वर्ट करती है, सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है उसकी हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ जाके ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 2 में हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।